वीडियोस बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसे वल्गर चीज़ें होती हैं जो अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल स्टार्ट कर देते हैं। इन सारे ब्लैकमेलिंग का ये जो समस्या है उसका समाधान क्या है? कोशिश करता है, उससे कुछ एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रॉपर्ली उस धारा में डील करने के लिए पूरे प्रावधान हैं। दोनों लोग ही स्वतंत्र हैं। जिसे भी ऐसा लगता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसके प्राइवेट चीज़ों को जो एक एक टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंस लेकर के, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस लिया गया, आपको एक विश्वास में रखा गया, एक फेथ डेवलप किया गया, उसके बाद आपकी वो चीज़ों को डिराइव किया गया और फिर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी अदर धाराएँ भी अट्रैक्ट करता है, जैसे कि फ्रॉड, चीट। ये मेजर पनिशमेंट में आता है, 3 साल से ऊपर की सज़ा है इसमें, 10 साल तक भी हो सकती है अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि 354 है। और इसमें आईटीज़ की भी धारा लगती है, जैसे कि वीडियोज़ बनाना, वायरल ये करना, तो वो सारा साइबर क्राइम्स में भी आने लगता है। आईटीज़ एक्ट के अंदर भी आप कवर हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्राइवेसी को भंग किया गया है और आपको कितनी क्षति पहुँचाई। आर्थिक दंड भी लगता है क्या इसमें? बिल्कुल विद फाइन। कितना? 10,000 से 50,000 से इवन लाख रुपीस तक जा सकता है आपका ये फाइन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। वकील मंत्रा में नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं आपके पास और हमारे साथ हाई कोर्ट की अधिवक्ता मीनू कुमारी मौजूद है। कशिश न्यूज़ में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। आजकल मॉडर्न ज़माने में लोग डेवलप हो गए हैं या कह लें कि माँ बाप भी डेवलप हो गए हैं, बच्चे को आज़ादी पूरी दे रखी है और ऐसे में लोग लिव इन में भी रहने लगे हैं, यूँ कह लें तो लड़के लड़की साथ में रहने लगे हैं और जो यूँ कह लें तो कपल लोग साथ टाइम भी स्पेंड करने लगे हैं। इस दौरान क्या होता है कि लड़के हो या फिर लड़कियाँ, दोनों में से कोई एक गंदे वीडियोस बना लेते हैं या फिर कुछ ऐसे वल्गर चीज़ें होती हैं जो अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल स्टार्ट कर देते हैं। इन सारे ब्लैकमेलिंग का ये जो समस्या है उसका समाधान क्या है मैम? हाँ, ये आजकल काफ़ी कॉमन है, क्योंकि आज जिस तरीके की फ्रीनेस की तरफ सोसाइटी बढ़ रही है, तो यहाँ पे इस तरीके की समस्या हो रही है कि कोई भी एक पार्टनर जब तक ठीक है सब कुछ, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो ब्लैकमेलिंग करना, उनके सारी चीज़ों जो पर्सनल चीज़ें हैं एक टाइम के उसे वायरल कराना, धमकी देना कि मैं फ़ेसबुक पे डाल दूँगा, सोशल मीडिया पे डाल दूँगा। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो कुछ लोग तो इससे प्रैक्टिकली डील भी कर लेते हैं, जैसे कि कानूनी कार्रवाई करते हैं, या फिर क्योंकि दोनों के लिए समस्या है। अगर जो इंसान ब्लैकमेल करता है वो तो उसके विरुद्ध तो बहुत सारी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और ये सारा हमारे आईपीसी 383, 84 ये सब कवर करता है कि कोई भी अगर किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, उससे कुछ एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो उसको प्रॉपर्ली उस धारा में डील करने के लिए पूरे प्रावधान हैं। दोनों लोग ही स्वतंत्र हैं। जिसे भी ऐसा लगता है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है या उसके प्राइवेट चीज़ों को जो एक एक टाइम पे अंडर कॉन्फिडेंस लेकर के, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको अंदर कॉन्फिडेंस लिया गया, आपको एक विश्वास में रखा गया, एक फेथ डेवलप किया गया, उसके बाद आपकी उन चीज़ों को डिराइव किया गया और फिर आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये बहुत सारी अदर धाराएँ भी अट्रैक्ट करता है, जैसे कि फ्रॉड, चीटिंग, तो ये सब भी उसमें शामिल हो जाएगा। आए दिन आप भी देखती होंगी कि थाना में ज़्यादातर केस इसी तरह के होते हैं, जो युवतियां हैं वो आती हैं कि हाँ फलाने इंसान ने हमारा वीडियो बना लिया और फिर ब्लैकमेल कर रहा है, अभी धमकी दे रहा है कि अब सोशल मीडिया पे ला देंगे। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचें? बस जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास कानून में काफ़ी सारे प्रावधान हैं इसको डील करने के लिए, तो सफिशिएंट है वो सब। उसको आप इनिशिएट कराइए, उसको आप लीगली जाइए, कोर्ट्स से जाइए। अगर थाना नहीं सुनता हो तो आप उसको मतलब कि कोर्ट्स के द्वारा आप उसको एक्शंस करवाइए। तो सफिशिएंट है हमारे पास और हम लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाकायदा आपको ये इनिशिएट करना होगा। जैसा कि एक आपने बताया है कि
को थाना नहीं सुने तो कोर्ट जाना चाहिए। मैम एक और समस्या है, जिस तरह से युवतियाँ थाना जाती है तो थाना पे उसे फटकार के भगा दिया जाता है कि नहीं आपने ऐसा क्यों किया तब तो इस तरह का वीडियो बना या फिर। तो क्या प्रशासन पर भी किसी तरह का कानून लागू होगा? क्या उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी? बिल्कुल, पुलिस मैनुअल है हमारे यहाँ। पुलिस मैनुअल में बाकायदा है कि कैसे पुलिस को कोई भी विक्टिम अगर आ रहे हैं आपके पास, या लड़का हो या लड़की हो, और विशेष रूप से अगर युवती हैं तो आपको बहुत तरीके का केयर साधना है। और अगर आप नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को एक्सपोज़र नहीं है, वो जानते नहीं हैं कि पुलिस के विरुद्ध भी आप जा सकते हैं। तो पुलिस मैनुअल में जो भी गाइडलाइंस है उसको अगर पुलिस नहीं फॉलो करती है तो उस पुलिस के भी विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होती है। आप उनके सुपीरियर लेवल को लिख सकते हैं। अगर थाना नहीं लेता तो एसएसपी, फिर उसके ऊपर डीजी, डीजीपी, बहुत सारे हैं, बहुत सारा हायरार्की है, आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी काम करा सकते हैं। अगर वो भी नहीं होता है तो आईपीसी में हमारे पास सफिशिएंट सेक्शन है जिसके तहत आप जाकर उन पे भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जैसे जो बंदा ब्लैकमेल कर रहा है, जो प्रेमी है या फिर प्रेमिका, तो जिस तरह से बताया आपने कि 383 या 384 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है, कितने साल का उस पे सज़ा हो सकता है? हाँ, ये मेजर पनिशमेंट में आता है। 3 साल से ऊपर की सज़ा है इसमें, 10 साल तक भी हो सकती है अगर आप प्रूफ कर देते हैं कि 354 है। और इसमें आईटीज़ की भी धारा लगती है, जैसे कि वीडियोज़ बनाना, वायरल ये करना, तो वो सारा साइबर क्राइम्स में भी आने लगता है। आईटीज़ एक्ट के अंदर भी आप कवर हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का प्राइवेसी को भंग किया गया है और आपको कितनी क्षति पहुँचाई है। आर्थिक दंड भी लगता है क्या इसमें? बिल्कुल, विथ फाइन। कितना? 10,000 से 50,000 से इवन लाख रुपीस तक जा सकता है आपका ये फाइन। तो अब हो जाइए सावधान उन युवक और युवतियों के लिए जो गंदे वीडियो बना करके जो विश्वास में रख के गंदे वीडियो बना लेते हैं, अपने मोबाइल में कैद कर लेते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। उनके लिए भी कानून में प्रावधान है। 383 और 384 के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और आपको 3 साल से 5 साल से ज़्यादा यानी कि 10 साल तक आपको सज़ा हो सकती है। साथ ही साथ अर्थदंड भी आपको झेलना पड़ सकता है, यानी कि 50,000 से 1 लाख के बीच तक आपको अर्थदंड झेलना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए लोगों को और दूसरे लोगों को भी अवेयर कराना चाहिए, ताकि इसमें जैसा मैडम ने बताया है कि इसमें आईपीसी की भी जो धारा है वो तो लगेगी ही, आईटी का भी धारा लगेगा इसमें, क्योंकि जो पर्सनल बातें हैं उसे आपने भंग किया है तो कई सारे धाराएं भी लग सकती है। तो इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह के स्पेशल रिपोर्ट।